बैठ जा। हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं अलवर ज़िले के किशनगढ़ बास तहसील के अंदर बास कृपाल नगर में बनी 7 चौक की हवेली। यह हवेली लगभग 200 वर्ष पुरानी है और यह जो मंदिर आप देख रहे हैं, यह इस हवेली के प्रथम चौक में बनाया गया है। यह वर्तमान समय में कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। यह जो आप हनुमान मंदिर देख रहे हैं, यह मंदिर इस हवेली के दूसरे चौक में बनाया गया है। यह इस हवेली का तीसरा चौक है जहां ग्रामीणों द्वारा कब्जा किया जा चुका है। इन 3 चौक के बाद यहाँ चौथे चौक में जब हम प्रवेश करते हैं, तब हमें पुरानी धरोहर और संस्कृति का नज़ारा देखने को मिलता है। यह यहाँ का चौथा चौक है जो कि कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। तो आइए आगे की ओर चलते हैं और इस हवेली को अच्छे से जानने और देखने की कोशिश करते हैं। इससे आगे आने पर यहाँ 5वां चौक देखने को मिलता है, जहाँ ग्रामीणों द्वारा लगभग काफ़ी स्थानों पर कब्जा किया जा चुका है। यहाँ जो छठे चौक का दरवाज़ा है वो कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। पुराने समय में यह हवेली बनियों की हवेली मानी जाती थी। यहाँ पर बनिया जात के जो सेठ थे वो रहा करते थे। यह इस हवेली का छठा चौक है जो कि वर्तमान समय में सबसे अच्छी कंडीशन में दिखाई पड़ता है। आप यहाँ की पुरानी संस्कृति और धरोहर को देख सकते हैं। यहाँ पर बने कमरों की हालत खराब हो चुकी है और यहाँ कब्जे किए जा चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आइए ऊपर की ओर चलते हैं और कुछ नया देखने का प्रयास करते हैं और देखते हैं यह हवेली प्रथम मंजिल से किस तरह की दिखाई पड़ती है। यह इस हवेली की प्रथम मंजिल है। यहाँ से यह हवेली कुछ इस तरह की दिखाई पड़ती है। यह हवेली दिखने में आपको बहुत ही छोटी लग रही होगी, किंतु यह बहुत ही बड़ी हवेली है। इस हवेली की काफ़ी हद तक हालत खराब हो चुकी है। कहा जाता है कि पास ही में जो किशनगढ़ बास स्थित है, वहाँ पर जो वर्तमान में बाज़ार लगता है वो पुराने समय में यहीं बास कृपाल नगर में लगता था। किंतु एक दिन जो किशनगढ़ के राजा थे, राजा किशन सिंह, वो जब बास कृपाल नगर आ रहे थे, तब रास्ते में बाजार में भीड़ होने के कारण उनको कुछ समय इंतज़ार करना पड़ा, जिस कारण उन्होंने यहाँ का बाज़ार किशनगढ़ बास में तब्दील करा दिया। उसके बाद से यहाँ का बाज़ार बिल्कुल ख़त्म हो गया और यहाँ के बनिए लगभग इस स्थान को छोड़कर जा चुके थे। वर्तमान समय में यहाँ के आसपास के लोगों और ग्रामीणों का मानना है कि यह हवेली भूतिया हवेली है। इस कारण यहाँ पर रात्रि के समय में कोई भी आना पसंद नहीं करता।
पुराने समय में यह इस हवेली के कमरे हुआ करते थे, जिनकी छत वर्तमान समय में टूट चुकी है। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. तो आइए और ऊपर की ओर चलते हैं, पर उससे पहले यहाँ कुछ हमें साइड में जाने का रास्ता दिखाई दिया। तो हमने यहाँ जाकर देखा तो इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो रही थी और यहाँ कुछ ऐसा खास दिखाने को नहीं था। तो आइए अब हम वापस ऊपर की ओर चलते हैं और इस हवेली को ऊपर से अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। इस हवेली का नज़ारा ऊपर की ओर से कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। यह हवेली इस स्थान से बहुत ही बड़ी दिखाई पड़ती है। आप देख सकते हैं यह काफ़ी दूर तक फैली हुई है। यहाँ के कमरों की छतें टूट चुकी हैं और दीवारें भी लगभग टूट चुकी हैं। यहाँ पर प्रकृति का काफ़ी हद तक कब्जा हो चुका है। यह कुछ नज़ारा पांचे चौक का है। तो आइए आगे की ओर चलते हैं। Outside, I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. यह इस हवेली का अंतिम और 7वां चौक है। Through the wastelands, through the highways. आइए आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं यहाँ किस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. यहाँ आने पर हमें पता चलता है कि अन्य चौकों से इस 7वें चौक की हालत कुछ ठीक है। बांसकरपाल नगर में वैसे तो बहुत सी हवेलियाँ स्थित हैं, किंतु यह हवेली एक अपना अलग ही महत्व रखती है। उसका कारण या तो यह 7 चौक की हवेली है, यह हो सकता है, या फिर ग्रामीणों द्वारा माना जाता है कि यहाँ भूतों का बसेरा है। इस कारण भी यह हवेली प्रचलित हो सकती है। अगर आपको यह हवेली दिखने में अच्छी लगे और आप ऐसी ही अन्य हवेलियों के बारे में जानना चाहें तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए अब हम 7वें चौक पर नीचे की ओर से चलते हैं और देखते हैं कि यह 7वां चौक किस तरह का दिखाई पड़ता है। यहाँ पर भी और चौकों की तरह प्रकृति का कब्जा हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह पुराने समय में कमरे हुआ करते थे। The horizon, turn us to thousands, and we'll grow. यह छठे चौक का नज़ारा है और आप ध्यान से देखेंगे तो कोने में सामने की ओर एक स्थान है जो गुफा मानी जाती है। तो आइए इस गुफा के अंदर चलकर देखते हैं आखिर क्या है इस गुफा के अंदर। तो हमने कुछ दोस्तों की सहायता से लाइट का प्रबंध किया और हमने अंदर जाकर देखने की कोशिश की कि आखिर यह गुफा कहाँ तक जाती है। इसमें कुछ दूरी पर जाने के बाद हमें पता चला
कि यह गुफा आंट दी गई है। आंट दी गई है मतलब यहाँ की भाषा में इसे बंद कर देना कहते हैं। अब हम यहाँ के कमरों का मुआयना करते हैं तो वो आप देख सकते हैं कि पुरानी शिला जिसमें तड़ेल आने के बावजूद वो अब तक रुकी हुई है। और अब हम आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं ये पुराने समय के आले और यह कुछ इस तरह का कमरा देखने को मिला। इस कमरे में अंदर की ओर आने पर हमें पता चला कि कुछ ही समय पहले इस कमरे की नीचे की फर्श का कार्य किया गया है जो अभी ठीक हालत में है। यहाँ हम ध्यान से देखेंगे तो छत का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है और पुरानी दीवारें कुछ इस तरह की दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर वर्तमान समय में भी फर्श पर बड़े बड़े गड्ढे देखे जा सकते हैं। Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on. इस स्थान से इस हवेली का नज़ारा कुछ अलग ही सुकून देता है। आपको बता दें कि इस हवेली में जितने भी कमरे स्थित हैं वो लगभग समान दिखाई पड़ते हैं। इस हवेली में प्रवेश के बाद यह खूबसूरत नज़ारा हमारा स्वागत करता है। उसको हम ऊपर से जाकर अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले यह कमरा देखते हैं जिसकी छत ढह चुकी है और मलबा अभी यहीं पड़ा हुआ है। अब हम ऊपर की ओर चलते हैं और देखते हैं आखिर हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है। यह पुराने समय की हवेली कुछ इस तरह की मजबूती रखती है जो कि किलों से बहुत ही कम है। इस हवेली में बहुत सी कलाकृति आज भी मौजूद है जो कि आप देख सकते हैं। हमारी संस्कृति को और हमारी धरोहर को संजो कर रखने में आज भी सहायक है। पुराने समय में बीम और चौखटें लकड़ी की बना करती थी जो कि काफ़ी हद तक मजबूत रहती थी। यहाँ से बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है और यहाँ बिल्कुल सामने की ओर आने पर हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सी कलाकृतियाँ मौजूद हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह 7 चौक की हवेली? कमेंट करके ज़रूर बताएं।